एपिसोड 13। मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। आहना की इस हरकत से अब माही की आंखों में आंसू आने लग गए थे, क्योंकि वहां खड़े और आने जाने वाले स्टूडेंट सब उन्हीं की तरफ देख रहे थे, जिससे अब माही को और तेज गुस्सा आ गया था और साथ ही उसे रोना भी आ रहा था। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो रेहान? तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम मेरा ये बिहेव पहली बार देख रहे हो। मेरे सामने जो ऊंची आवाज करता है, मैं उसके साथ क्या क्या नहीं कर सकती हूँ, ये क्या क्या कर सकती हूँ, ये बात तो तुम भी जानते हो, आहना ने कहा। आहना की बात सुनकर रेहान अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। तभी माही गुस्से में आगे बढ़ती है और आहना के गाल पर एक तमाचा जड़ देता है। आहना को थप्पड़ पड़ते ही वहां हर कोई सहमा खड़ा रहता है। रेहान भी हैरानी से माही और आहना की तरफ देख रहा था, साथ ही रमन भी, क्योंकि आज से पहले आहना पर जिसने भी हाथ उठाने की कोशिश की, उसके गैंगस्टर परिवार ने उस इंसान को रातों रात कब गायब कर दिया, इस बारे में कोई नहीं जानता था। और आहना कैसे परिवार से बिलोंग करती है, ये बात कॉलेज में हर कोई जानता था। रेहान, रमन और आहना और बाकी के सीनियर आपस चाहे जैसे मजाक कर सकते थे, लेकिन किसी और की आज तक यह मजाल नहीं हुई थी कि वह आहना पर हाथ उठा सके। लेकिन आज जो माही ने किया था, उसके बाद सब हैरानी से माही की तरफ देख रहे थे। गुस्से में माही अपना कॉलेज बैग उठाती है और क्लासरूम की तरफ आ जाती है। कीर्ति भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। क्लास में आते ही सारे स्टूडेंट उन्हीं की तरफ देख रहे थे, और यह सब देखकर कीर्ति ने माही से धीरे से कहा, ये सब लोग हमें इतनी अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं माही? पता नहीं मुझे तो, लेकिन लगता है कि हमने कुछ तो गलती कर दी है और यह सब हमें इस बेचारी नजरों से देख रहे हैं कि मानो अब हमारा आखिरी वक्त इस कॉलेज में शुरू हो गया हो, माही ने कहा। मेरे ख्याल से तुझे आहना पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो लोग कोई मामूली लोग नहीं है। मैंने सुना है कि वो गैंगस्टर की फैमिली से रिलेटेड है। अगर यह बात सच निकली तो तू अपने माँ बाप को ढूंढने से पहले खुद को भी खो देगी, कीर्ति ने कहा। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर मुझे ही क्यों डरा रही है? मुझे आहना पर गुस्सा आया था और उसने हरकतें ही ऐसी की थी। अगर तू मेरी जगह होती तो क्या करती? माही ने कहा। जो भी करती, वहां से भाग जाती या रमन को ही मार देती, लेकिन आहना को तो कभी मारने की गलती नहीं करती, क्योंकि मैंने सुना है कि उसके पेरेंट्स बहुत डेंजरस गैंगस्टर में से एक है, और यहाँ तक कि उसकी माँ तो माफिया क्वीन है। अगर उन्हें पता चल गया कि तूने उनकी बेटी पर हाथ उठाया है, तो मैं चाहूंगी कि तू अपने माँ बाप से कभी वापस से मिले ही ना, वरना उन्हें बेचारों को तेरे तिये की बैठक पर आना पड़ेगा माही, कीर्ति ने कहा। बस कर, तू बहुत हो गया तेरा, बहुत डरा लिया तूने मुझे, जो होगा देखा जाएगा, माही ने कहा। और शाम होने को आ गई थी, और लेकिन अभी सब लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे। ये सब देखकर माही भी बहुत चिंता में पड़ गई थी। शाम को हॉस्टल में आने के बाद से उसने अपने आसपास रूममेट से आहना के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसे सही से जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे पूरे यूनिवर्सिटी में आहना को पड़े थप्पड़ के बारे में बात होने लग जाती है, और इसी वजह से जो लोग थोड़ा बहुत और माही से और कीर्ति से बात किया करते थे, उन्होंने उनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लगा था कि कुछ दिनों बाद शायद इसे भी गायब कर दिया जाएगा, और अगर इसके साथ किसी ने भी कोई रिश्ता रखने की कोशिश की तो उनका भी वही हाल होगा। एक हफ्ता बीत गया, आहना कॉलेज में कहीं नजर नहीं आ रही थी, और इस बात की चिंता अब माही को भी होने लगी थी कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। माही और कीर्ति कैंटीन में बैठे थे, तभी उनकी नजर रेहान पर पड़ी। रेहान की तरफ माही भागती हुई गई और उससे पूछा, आहना कहाँ है? मैंने बहुत दिनों से मैंने उसे देखा नहीं है, क्या आपको पता है वह कहाँ पर है? आहना का नाम सुनकर रेहान ने उसे हैरानी से देखा, अपनी बुक के लापरवाही से पन्ने पलटते हुए कहा, तुम आहना के बारे में क्यों पूछ रही हो? उस दिन जो कुछ हुआ, तुम्हें उसकी याद आ रही है क्या? जी नहीं, एक्चुअली मैं उस दिन के लिए उससे माफी मांगना चाहती हूँ। उस दिन मैंने गुस्से में आहना पर हाथ उठा दिया था, लेकिन मुझे कुछ दिनों से वह नजर नहीं आ रही है। मुझे डर है कि कहीं उसे मेरी बातों का बुरा तो नहीं लग गया है ना, माही ने कहा। तुम्हें उसके लिए बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सबसे पहले अपने लिए बुरा फील करने की जरूरत है, क्योंकि तुमने उसके साथ जो किया उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें बाद में इसका बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी ज्यादा परवाह करो, रेहान ने कहा। आप एक बात का सही से जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप हर बार बातों को घुमाते क्यों हैं? कीर्ति ने कहा। कीर्ति की बात सुनकर रेहान ने अपनी बुक को बंद किया और ठंडी आवाज में कहा, सीधा सीधा जवाब यह है कि आहना अपनी मॉम के साथ फिलहाल के लिए न्यूयॉर्क गई है, जो कि उसकी मॉम का कोई जरूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जिसके लिए वह आहना को अपने साथ लेकर गई है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक आहना वापस आए और तुम अपनी मौत को तरसो, उससे पहले ही तुम ये सोचकर रखो कि तुम्हें उससे किस तरह डील करनी है। तभी पीछे से आवाज आई, मेरे ख्याल से इस बारे में सोचने में अब वक्त नहीं बचा है, अब बहुत देर हो गई है।
कीर्ति, माही और रेहान ने पीछे की तरफ पलटकर देखा जहां रमन खड़ा था। रमन की तरफ देखते माही की सांस फिर से तेज होने लगी थी। उसे लगा था कि रमन फिर से उसके साथ कोई बदतमीजी करेगा। लेकिन वहां आकर रमन ने लापरवाही से सामने वाली टेबल पर एक लिफाफे को फेंका और कहा, आहना वापस आ चुकी है और उसके मॉम ने उसके बर्थडे के लिए क्रू पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जहां सबको बुलाया है, सबको मतलब सबको, और तुम्हें भी। रमन की बातें सुनकर माही चौंक जाती है और हैरानी से पूछती है, क्या मुझे भी? रमन ने माही की तरफ देखकर एक तिरछी मुस्कान दी और कहा, हाँ तुम्हें भी, लेकिन पार्टी एंजॉय करने के लिए नहीं बल्कि पार्टी में काम करने के लिए। रमन की बातें सुनकर कीर्ति को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? माही क्यों जाकर किसी की पार्टी में काम करेगी? क्या यह नौकर है? कीर्ति की बात सुनकर रमन को तेज हंसी आ जाती है और वो कहता है, फिलहाल के लिए तो इसे नौकर ही बनकर रहना होगा, क्योंकि जाकर मेरे ख्याल से तुम्हें नोटिस बोर्ड चेक करना चाहिए। इस साल तुम्हारा और माही का सेमिनार जो अप्रूव करेगी वह कोई और नहीं बल्कि आहना ही होगी। नोटिस बोर्ड पर लगा है सब जूनियर का नाम, और अगर तुम्हें अपना सेमिनार अप्रूव करवाना है और तुम्हें अच्छे ग्रेड चाहिए, एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप चाहिए और प्लेसमेंट का फायदा भी चाहिए, तो तुम्हें आहना की बातों को मनाना ही पड़ेगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? कीर्ति ने कहा और माही का हाथ पकड़कर उसे नोटिस बोर्ड की तरफ ले जाने लगी। नोटिस बोर्ड के पास पहुंचते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। कीर्ति और माही का सेमिनार अप्रूव करने के लिए जो सीनियर को लीगल बताया गया था वहां आहना का ही नाम था। मर गए माही, अब ये लड़की पता नहीं हमारे साथ क्या करेगी, कीर्ति ने कहा। मुझे तो पहले ही पता था कि जो हरकत मैंने की है उसका मेरे साथ कोई अच्छा अंजाम तो होना नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम इस आहना नाम की मुसीबत से कैसे बचेंगे, माही ने कहा। तभी पीछे खड़ा रमन आगे बढ़कर आता है और कहता है, इसमें अब बचने जैसा कुछ भी नहीं रह गया है। मैंने तभी कहा था कि तुमने बहुत देर कर दी है। कहते हुए रमन ने माही का हाथ पकड़ा और उसके हाथों में इनविटेशन लेटर थमा दिया और हल्के से उसका हाथ अपनी तरफ खींचते हुए कहा, वैसे एक रास्ता है जिससे मैं तुम्हें बचा सकता हूं। माही ने जब रमन की बात सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने कहा, तुमने क्या? तुम मुझे बचा सकते हो? रमन ने माही की बात सुनकर अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान दिखाए और कहा, हाँ बिल्कुल, बस बदले में तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। चैप्टर एंड। कृपया लाइक, कमेंट और रिव्यू देना ना भूले। थैंक यू।